हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राजदीप की रसोई। आज हम बनाएंगे देसी तड़का मार का वेजिटेबल राइस। ये राइस बनाने के लिए हमने ली है सबसे पहले गाजर और फ्रेंच बीन्स। ये गाजर भी हमारे घर की है, हमारे खेत में उगाई हुई है, और ये जो फ्रेंच बीन्स हैं ये भी हमने अपने खेत में लगाई हुई हैं, तो हमने वहाँ से तोड़ी हैं। ये देखिए, ये कितनी लंबी लंबी फ्रेंच बीन्स हैं। ये बिल्कुल फ्रेश हैं और हम इन्हें अभी ही खेत से तोड़ कर लाए हैं। तो अब सबसे पहले हम गाजर को और फ्रेंच बीन्स को काटेंगे। गाजर को और फ्रेंच बीन्स को हमने काट कर अच्छे से धो लिया है, और अब हम चावल बनाने के प्रोसेस में चलते हैं। तो चावल बनाने के लिए हमने जो सामग्री ली है वो इस तरह से है। ये चावल बनाने के लिए हमने लिए हैं 300 ग्राम चावल। वैसे तो ये बड़ा एक गिलास है, अगर क्वांटिटी में नापें तो 300 ग्राम है। ये बासमती के चावल हैं। साथ में हमने ली है 200 ग्राम गाजर, 200 ग्राम हमने फ्रेंच बीन्स ली हैं इनके लिए, 200 ग्राम मटर लिए हैं, ये हमने फ्रोज़न मटर लिए हैं, 200 ग्राम पनीर है, 400 ग्राम इसके लिए हमने प्याज लिए हैं और प्याज को हमने ऐसे काटा है। 6 हम लौंग लेंगे इसके लिए मसालों में, और 1 चम्मच जीरा लेंगे, और नमक जो है वो टेस्ट के अनुसार होगा। अब सबसे पहले हम चावलों को अच्छे से धोएंगे और इन्हें उबालेंगे। चावलों को उबालने के लिए हमने गैस पे पानी रख लिया है। चावल उबालने के लिए हमने जो पानी रखा था उसमें उबाल आ चुका है। अब हम उसमें चावल डालेंगे। चावलों में अच्छे से उबाल आ गया है। हमने इन्हें बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, ओवर बॉयल नहीं करना है। अगर हम ओवर बॉयल करेंगे तो ये गले से हो जाएंगे, ऐसा नहीं बनाना। हमने इन्हें थोड़ा सा खड़ा खड़ा सा रखना है जब तक चावल हमारे उस स्टेज तक उबलते हैं जितने हमें चाहिए, तब तक हम तड़का तैयार कर लेते हैं। तड़का तैयार करने के लिए हमने गैस पे पैन को रख लिया है और गैस हमने ऑन कर ली है। चावल बनाने के लिए हमने लाइट हाउस का राइस ब्रान ऑयल लिया है। ये बहुत लाइट होता है और हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। सबसे पहले हम तेल डाल लेंगे पैन में। तेल का हमने 1 बड़ा चम्मच लेना है, क्योंकि हमने सभी सब्जियों को भी इसमें फ्राई करना है। इतना तेल हमारे लिए बिल्कुल सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा हम नहीं डालेंगे तड़का तैयार करने के लिए। राइस ब्रान एक ऐसा ऑयल है जिसमें बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट नहीं होती, और इससे चावल जो है बहुत खिले खिले से बनते हैं, चिपचिपे से नहीं बनते। इसे बहुत ज़्यादा गर्म करने की ज़रूरत नहीं होती। जब ये नॉर्मल सा गर्म हो जाए तब हमने इसमें सब्जियाँ डाल देनी। तेल हमारा नॉर्मल गर्म हो गया है। सबसे पहले इसमें हम गाजर डालेंगे। दूसरी तरफ हमारे चावल भी अच्छे से पक चुके हैं। जितना हमने इन्हें बॉईल करना था उतने ये हो चुके हैं। हम आपको दिखाते हैं कि ये कितने बॉईल करने हैं, इससे ज़्यादा नहीं करने। गाजरों को अभी हम ढककर थोड़ी देर पकाएंगे। गाजर हमारी थोड़ी सी पक चुकी है। गर्मी की गाजर है इसलिए ये थोड़ी सी हार्ड होती है, इसलिए हमें इसे थोड़ा सा पकाना पड़ता है। अब हम गाजरों के साथ फ्रेंच बीन्स डाल देंगे। पहले हमने 2 से 3 मिनट तक गाजर पकाई थी, अब 2 से 3 मिनट के लिए बीन्स को पका लेंगे। दूसरी तरफ हमने जो चावल उबाले थे उनको हमने छान कर रख लिया है, उनका पानी निकाल दिया है। बीन्स को हमने 2 मिनट के लिए भून लिया है, पका लिया है। अब हम इनमें प्याज डाल देंगे। अभी हमने प्याज को अच्छे से पकाना है। प्याज जल्दी पक जाए इसके लिए हम इस पे ढक्कन दे देते हैं। तड़के को हमने बीच बीच में हिलाते रहना है। हमारा तड़का भी आधे भुने से ज़्यादा पक गया है। अब हम इसमें डालेंगे ज़ीरा और लौंग।
इसमें हमने सिर्फ 2 ही मसाले डालने हैं, जीरा और लौंग। पहले हम जीरे को थोड़ा सा भून लेंगे। जीरा भी भून गया है, अब हम इसमें लौंग डाल लेंगे। लौंग को भी हमने हल्का सा बस तेल में फ्राई करना है, हल्का सा। हमारे दोनों मसाले फ्राई हो गए हैं, हमने इनको तड़के में अच्छे से मिक्स कर लेना है। आपने बहुत से मसालों वाले फ्राइड राइस या बिरयानी या कोई भी राइस खाए होंगे, लेकिन ये बहुत कम मसालों वाले वेजिटेबल राइस भी आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। ये बहुत टेस्टी होते हैं, खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। तड़का और सब्जियां हमारी अच्छे से भुन चुकी हैं। अब हम इसमें डालेंगे हरे मटर। हरे मटर हमने 2 मिनट तक पकाने हैं, क्योंकि ये फ्रोज़न मटर है। फ्रोज़न मटर बहुत जल्दी गल जाते हैं, इसलिए हमने सिर्फ इन्हें 2 मिनट के लिए ही पकाना है। मटर हमने 2 मिनट के लिए पका लिए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे पनीर। डालने के बाद हमने इसे 1 मिनट तक कुक करना है। 1 मिनट तक पकाने के बाद इसमें हम चावल डाल देंगे। हमारा बर्तन छोटा है, इसमें चावल पूरे नहीं आएंगे, ऐसे ठीक से नहीं बनेंगे, तो इसलिए हम दूसरे बर्तन में चावल डाल रहे हैं। अगर आपके पास बर्तन बड़ा है तो आप उसी में ही चावल ऐसे ही वेजिटेबल्स में डाल सकते हैं। अभी हमने चावल जो हैं उनको कढ़ाई में डालकर गैस पे रख दिया है, और हमने जो भी हमारा तड़का बनाया है, जो भी वेजिटेबल्स हमने फ्राई की हैं, उन सभी को हमने इन चावलों में डाल देना है। तड़के को भी चावलों में अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस प्रोसेस को हमने मीडियम फ्लेम पे करना है। जो पहले वेजिटेबल्स भी हमने सभी कुक की हैं, वो भी मीडियम फ्लेम पर ही की हैं। चावलों में वेजिटेबल्स का तड़का डालने के बाद अब हम इसमें नमक डालेंगे। नमक अपने टेस्ट अनुसार डालना है। हमने इसमें 2 चम्मच डाले हैं। नमक डालने के बाद हमने नमक को भी चावलों में अच्छे से मिक्स करना है। नमक अगर आप चाहें तो तड़के में भी डाल सकते हैं, वेजिटेबल का जो हमने तड़का बनाया था, और अगर चाहें तो चावलों में भी डाल सकते हैं। वो आपकी इच्छा है, आप कहाँ पे नमक डालना चाहते हैं। चावलों में तड़का डालने के बाद हमने इन्हें 2 से 3 मिनट तक भाप में पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे। और हिलाना भी उतना ही है जितना ज़रूरत हो। ज़्यादा हिलाएंगे तो ये चिपचिपे से और गले गले से हो जाएंगे। इससे ज़्यादा हम इनको भाप में नहीं पकाएंगे, नहीं तो ये अच्छे नहीं बनेंगे। हमारे चावल अभी बिल्कुल तैयार हो गए हैं, ये खाने लायक हो गए हैं और सर्व करने के लायक हो गए हैं। देखिए कितने कलरफुल और खिले खिले राइस बने हैं हमारे। इन चावलों को हमने 300 ग्राम लिया था जब ये सूखे थे। उबालने के बाद ये 3 गुना बढ़ जाते हैं। जैसे कि हमने 300 ग्राम लिए थे तो ये 900 ग्राम से लेकर 1 किलो के बीच में हो जाते हैं। तो हमने इनमें वेजिटेबल्स भी उतनी ही डालनी होती हैं, उतनी ही मात्रा में जितने के ये चावल उबल कर हो जाते हैं। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि ये बहुत अच्छे बने, खाने में बहुत टेस्टी लगे, तो आपको वेजिटेबल्स जो हैं वो बराबर मात्रा में ही डालनी होगी। और दूसरी बात ये है कि आपने वेजिटेबल्स जो हैं वो 3 से 4 ही लेनी है। अगर इससे ज़्यादा डालेंगे तो इनका टेस्ट जो है वो उतना अच्छा नहीं आएगा जितना कि 3 से 4 वेजिटेबल्स का आता है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इन्हें सर्व करेंगे। हमारे देसी तड़का मार का वेजिटेबल राइस बनकर बिल्कुल तैयार है। हमने इन्हें सर्व कर दिया है। देखिए कितने कलरफुल और अच्छे चावल बने हैं हमारे।
उम्मीद है आपको हमारे ये चावल देखने में तो सुंदर लगे ही होंगे, जब आप बना के खाओगे तब भी आपको बहुत पसंद आएंगे। आप चाहें तो इन्हें किसी भी वेजिटेबल के साथ खा सकते हैं, लेकिन इनमें पहले से ही वेजिटेबल्स बहुत होती हैं, तो हम इन्हें दही के साथ खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये दही के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं, खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, तो हमने इन्हें दही के साथ सर्व किया है। आप चाहें तो किसी के साथ भी खा सकते हैं और किसी चीज़ के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आप इन्हें किसी भी दाल या सब्जी के साथ खाएं, ये आपकी इच्छा है। ये चावल खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी हैं, क्योंकि इनमें वेजिटेबल्स बहुत डाली जाती हैं और ऑयल इनमें बहुत कम होता है, तो ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे हैं। तो आप भी इन चावलों को ऐसे ही बनाएं, खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। उम्मीद है आपको हमारे ये चावल और हमारी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको हमारे ये चावल पसंद आते हैं, हमारी रेसिपी पसंद आती है, तो आप हमारी रेसिपी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।